दीनानाथ नादिम के द्वारा लिखित इस कहानी के सारांश के बारे में, जो कि फिलहाल मैं अगर इस वीडियो में बात करूं तो ये MHD जो कि मास्टर्स ऑफ हिंदी जो इग्नू के एग्जाम होते हैं उसमें MHD 12 का चैप्टर नंबर 14 है। लेकिन अगर आप लोगों के किसी भी एग्जाम में जवाबी कार्ड का जो कहानी है उससे अगर कोई सारांश लिखने को या फिर कहानी से कोई मतलब क्वेश्चन बनता है, तब भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सारांश में सारी चीज़ें छुपी रहती है, ठीक है। और हम लोग कम समय में सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो देखिए, उत्तर के तौर पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो कहानी का पात्र होता है उसी से हमारी कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि पात्र हैं। तो देखिए, इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो निम्नलिखित हैं। जमाल मीर है, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 में है जून दैद, तीसरे नंबर पर हैं गुल साहब, चौथे नंबर पर हैं वास पंडित, पांचवें नंबर पर हैं करीम कुम्हार और छठे नंबर पर हैं जब्बार डाकिया, ठीक है। अब देखिए कहानी का सारांश क्या है। तो ये जो कहानी है ये कश्मीरी कहानी है, मतलब कश्मीरी लेखक हैं जो दीनानाथ नादिम है। तो ये कहानी कश्मीर के एक गांव की है, कश्मीरी लेखक नहीं, कश्मीर के गांव की है, ठीक है। तो यह कहानी कश्मीर के गांव की है, जहां जमाल मीर सुबह सुबह जून दैद को पुकारते हुए उसके घर आता है। अब यहाँ पर जमाल मीर जो है सुबह सुबह जून दैद जो है इस कहानी के पात्र हैं उनको बुलाते हुए आता है। जुनदैद गांव की एक सम्मानित बुजुर्ग महिला है। जुनदैद कौन है? एक महिला है जो कि बुजुर्ग हैं और सम्मानित भी हैं गांव में, जिसे सभी लोग अपनी माँ या फिर नानी की तरह मानते हैं, मतलब सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। वह अपने पशुओं, विशेषकर अपनी गाय, गाय का नाम यहाँ पे बदरी रखा है, तो गाय, उनकी जो बदरी है, गाय से बहुत स्नेह करती हैं और उसी की देखभाल में लगी रहती हैं। गांव में गुल साहब नाम का एक फौजी जवान है, गांव में गुल साहब नाम का एक फौजी जवान भी रहता है, जो बहुत साहसी है, रिष्ट पुरुष्ट है और सबका प्रिय है, पूरे गांव वासियों का प्रिय आदमी है। बच्चे उसे घेर लेते हैं और कप्तान कहकर पुकारते हैं, ठीक है, मतलब वो फौजी जवान है। गांव के लोगों के बीच यह स्पष्ट नहीं है कि गुल साहब का जुनदैद से क्या संबंध है, मतलब जो जुनदैद है और गुल साहब का, मतलब इन दोनों का क्या संबंध है वो बताया नहीं गया है, लेकिन कोई उसे पोता कहता है तो कोई दूर का रिश्तेदार। लेकिन यह सभी जानते हैं कि जुनदैद का सारा स्नेह और जीवन उसी पर टिका है, मतलब जुनदैद का सारा स्नेह और उसका जो जीवन है बिल्कुल उसी पर टिका है। उसी पर मतलब यहाँ पर जो गुल साहब हैं, गुल साहब के भरोसे टिका है उनका जीवन, ठीक है। अब देखिए, जब गुल साहब छुट्टी पर गांव आता है तो पूरे गांव में खुशी छा जाती है। लोग उसके लिए तरह तरह के उपहार लाते हैं। रहती ग्वालिन, रमजान बेगारी, वास पंडित और आदि सभी अपने अपने तरीके से प्रेम प्रकट करते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना प्रेम जो है वो प्रकट करते हैं, किसके साथ? गुल साहब के साथ, ठीक है, और गुल साहब के लिए ही। तो जून दैद भी सबको गर्व से बताती रहती हैं कि गुल साहब ने युद्ध में बहादुरी दिखाई है और उसने जो पत्र या फिर कार्ड भेजा है वो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मतलब वो सारे पत्रों के बारे में लोगों को बताती हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ समय बाद क्या होता है कि गुल साहब वापस युद्ध, मतलब मोर्चे पर चला जाता है। गुल साहब वापस युद्ध में चला जाता है। उसे विदा करने के लिए जो पूरा गांव एकत्र होता है और उसे दुआएं देता है और 4 मील तक उसके साथ जाता है, मतलब 4 मील तक, ठीक है, 4 मील तक लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं उसको विदाई करने के लिए। फिर एक दिन गांव में अजीब सा भय और सन्नाटा छा जाता है, मतलब गुल साहब के चले जाने के बाद अजीब अचानक एक दिन गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग टोलियों में इकट्ठा होकर, मतलब कुछ ग्रुप में लोग इकट्ठा होकर आपस में धीमी आवाज में बात कर देते हैं, लोग धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि जब्बार डाकिया एक जवाबी कार्ड लाया है जो बिल्कुल खाली है। मतलब जवाबी कार्ड का मतलब ही हो गया कि अगर इधर से कोई पत्र लिख रहा था, मैंने जैसे मान लीजिए जून दैद अगर लिख रही थी जो बुजुर्ग महिला है, तो उधर से गुल साहब का कोई ना कोई कुछ ना कुछ जवाब उसमें आता था, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ है कि जो जवाबी कार्ड है, जो रिप्लाई मिलता है, जिसे हम लोग आज आज हम लोग रिप्लाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल, मतलब उस दिन वो पत्र बिल्कुल खाली है, उसमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। करीम कुम्हार और अन्य लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत अशुभ संकेत है, मतलब उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब यह है कि जो गुल साहब है, संभवतः जो गुल साहब हैं वो युद्ध में शहीद हो गया है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यह दुखद जो समाचार है
वो जून दर्द को कैसे बताया जाए, जून दर्द जो है उनको कैसे बताया जाए ये दुखद समाचार, ठीक है। ये समस्या हो जाती है गाँव वालों के सामने। सभी लोग उसके घर पहुँचते हैं, किसके घर पहुँचते हैं? जुनदैद के, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है उसको बताने की, ठीक है। अंत में वास पंडित काँपते हुए अपने हाथों से वो खाली कार्ड जुनदैद को दे देता है। खाली जो कार्ड होता है वो अपने काँपते हुए हाथों से जुनदैद को दे देता है। उस समय जुनदैद जो है अपने गायों के साथ उससे बातें कर रही होती हैं और उसको चारा खिला रही होती हैं, ठीक है। तो उसी समय सभी लोग पहुँचते हैं और कोई साहस नहीं करता है, तब वास पंडित क्या करते हैं, वास पंडित वो अपने हाँ काँपते हुए हाथों से, ठीक है, खाली कार्ड जो होता है वो जूनदैद को दे देते हैं। जूनदैद उस कार्ड को खोलकर देखती हैं, उसे उलट-पलट कर भी देखती रहती हैं और धीरे-धीरे सब कुछ समझ जाती हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्तब्ध होकर जड़ बन जाती हैं, मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में, ठीक है, बेहोश हो जाती हैं और जैसे-जैसे उसके जीवन का मतलब जैसे वो क्यों बेहोश हो जाती हैं? क्योंकि ऐसा लगता है उनको जैसे उनके जीवन का सारा सहारा ही छीन लिया गया हो। मतलब जो गुल साहब हैं उनको पता चल जाता है कि मतलब जो जो गुल साहब हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है? किसको पता चल जाता है? अ, जुनदैद को, ठीक है? ये खाली जवाब कार्ड इस बात का प्रतीक बन जाता है कि अब कोई उत्तर नहीं आएगा उधर से, गुल साहब की ओर से सदा के लिए मौन हो चुका है। मतलब जो गुल साहब हैं वो सदा के लिए मौन हो चुके हैं, अब उधर से पत्र लिखने पर कोई भी जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि वो हो सकता है कि जो युद्ध में गए थे, युद्ध में मारे गए हैं। तो कहानी का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि इस कहानी का निष्कर्ष अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक भी है। देखिए, जवाबी कार्ड जो होता है ये दर्शाता है कि केवल सैनिकों सैनिकों को ही नहीं बल्कि उनके पीछे जुड़े पूरे परिवार हो या फिर समाज को भी गहरे दुःख में डाल देता है, ठीक है? जो भी जवाबी कार्ड आता है वो पूरे समाज को, परिवार को दुःख में डाल देता है। जून दर्द के जीवन का आधार गुल साहब था और जब उसका कोई उत्तर नहीं आता, तो वो खाली कार्ड उसके जीवन के खालीपन और असहनीय पीड़ा का एक प्रतीक बन जाता है। तो इस प्रकार कहानी जो होती है वो मानव संबंधों की गहराई, मातृत्व के भाव और युद्ध की क्रूर सच्चाई को भी उजागर करती है। ठीक है? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी-सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोग इसको देख लेते हैं, तो सारा आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में कहीं पे भी कोई गड़बड़ी होने की चांसेस जो होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है? और आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। बाकी सारी वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।